याद होगा आपको, हमने बताया था, सुनो, अगर मान लो कोई रेसिस्टेंस वायर है और उसका रेसिस्टेंस अगर आर है, अरे रेसिस्टेंस अगर आर है और इसे अगर आप n इक्वल पार्ट में नहीं काट देने से और फिर आपको देन ज्वाइन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता था R/N²। कुछ याद है? पक्का ना? अगर मान लो एक रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टेंस अगर 10 है, सुनो, रेसिस्टेंस अगर 10 है और इसे अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देंगे और फिर ज्वाइन कर देंगे पैरेलल, तो बताइए कितना होगा? 10/10 का स्क्वायर, मतलब 0.1। हाँ या ना? एक रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 1/10 है, 1/10 है, और अगर आप इसे 100 या चलो 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10 पार्ट में आपने इसे तोड़ दिया और देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा? 1/10 स्क्वायर, यस और नो? तो 1/10 स्क्वायर मतलब 100, तो कुल मिला के 0.01 आएगा। बोलो, बहुत सुंदर। अगर किसी का रेसिस्टेंस अगर 1/100 ओम है और उसे आप अगर 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/100/1000 का, मतलब मैटर पकड़ पा रहे हैं? बताए हुए थे ना? बहुत सुंदर। आइए, अगर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक सवाल है, समझिए। अगर मान लीजिए एक रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, एक रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, इसे आपने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो कनेक्ट करोगे, है ना, देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितना होगा? R1/5² होगा ना? बोला कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आया उसका नाम P नहीं, उसका नाम R2 था। कोई बात नहीं, हमें क्या उससे फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, काम से जाना चाहता है। ये हो गया R1/25 ना। हमसे कहा गया कि R1 और R2 का रेशियो ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, R1 को यहीं देखो, R2 = R1/25 ना। R1 को यहीं छोड़ दीजिए, R2 इधर आएगा, R2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, R2 25 उधर चला जाएगा, आंसर क्या होगा? 25। ऐसा नहीं समझे ना? बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, नहीं ना आया होगा? इसका मात्र एक कारण है। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया? थोड़ा हाथ उठाइए। देखो, मतलब किसी को नहीं आया, किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। मतलब बस इतने बच्चों को समझ में आया और सब बच्चों को नहीं आया? कोई बात नहीं, पूछा सवाल भी तो तुम्हारा थोड़े था, जिसका था उसको आ गया ना, एक्स्ट्रा में 3-4 बच्चों को और आ गया, तो अच्छी बात है ना। मुंह बुला देंगे, जब समझा रहे थे पीछे बैठ के गप कर रहा था तुम। अच्छा, मेरा तो भगवान बुद्धि विवेक आंख नाक कान सब हरण कर लिया है, कुछ तो है ही नहीं मेरे पास। हमको तो समझ ये नहीं है सिलेबस का लोड इतना है, तो एक एक को सीधा कर देते हो। सिलेबस का लोड इतना है इसीलिए छोड़ रहे हैं। बकलो लड़का समझा रहे हैं बोर्ड पे, बढ़िया बढ़िया सवाल सबको ऐस करता है, नहीं बताएंगे तो क्लास के बाद पूछ लेना जिसको समझने का मन करे। आगे बढ़ते हैं। देखो, मिक्स पे और भी सवाल सब बनते हैं ढेर सारे, ठीक। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको बनाना थोड़ा कठिन होता है, करते हैं ऐसे कुछ सवाल, जिसे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे एक बात आप बताइए, छोटा सा सवाल पूछते हैं हम आपसे। जैसे मान लीजिए, कठिन तो नहीं होता है, बस टेक्निकल होता है। एक कंसेप्ट इस सवाल के माध्यम से हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि रेसिस्टेंस जब आप इक्विवेलेंट निकालते हैं, देखो फिर उधर देख रहा है, अरे शरद कुमार,
जो छूट गया छोड़ो, जो है उसको पकड़ो, नहीं तो उस चक्कर में ना वो आएगा हाथ और ये निकल चुका होगा। नहीं समझा बात को? जो चली गई छोड़ दीजिए, जो है सामने उसका प्रयोग करिए, नहीं उस पर दिमाग लगाइए। तब कैसा बात, सही बात बोलते हैं तो फिर तुम लोग झूठ मूठ का ओ हो चली गई, नहीं रोने लगते हो। तो भाई आना जाना तो लगा रहता जिंदगी में, है ना? तब एक गई दूसरी आएगी। सवाल रे बकला नहीं, ए बी सी, समझिए समझिए। जैसे मान लीजिए उसी तरह का एक डेमो सवाल दे रहे तुम्हें कि इसको बच्चा इग्नोर करता है इस चीज को। इसे समझिए कि आपको रेसिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना होता है ये बच्चा देखता नहीं है। किसी के भी अक्रॉस सवाल में क्यों ना लिखा रहे, तुम्हें जो लगता है तुम उसी का अक्रॉस निकालोगे, है कि नहीं? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको यहाँ पे 2 ओम 3 ओम और मान लीजिए 1 ओम दे दें रेसिस्टेंस, ठीक है? और अगर हम आपसे ये पूछे कि आप ए बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस बताइए, ठीक है, आप BC के अक्रॉस बताइए और AC के अक्रॉस बताइए, तीनों केस में आंसर अलग अलग आएगा। ये क्या मतलब हुआ? देखो, अगर आपको AB के अक्रॉस निकालना है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि AB पे बैटरी जुड़ी हुई है, तो करंट यहां से गया, बोलो, और यहां पे जाके करंट चुकुर मुकुर देखेगा, मतलब 2 रास्ते मिलेंगे उसे। इस रास्ते को बोला कल चलो, कुछ इधर चलो, नहीं कुछ उधर चलो, कुछ दाएं जाओ, कुछ बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यहाँ पे बस कुछ दाएं जाओ, कुछ बाएं जाओ। एक इसके तरफ गया यहाँ पे करंट, और ये करंट इसी में फ्लो किया, तो करंट का यहाँ पे जाने के बाद रास्ता तो नहीं मिला इसमें। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका सीरीज में। इस हिसाब से जब आप RAB निकालिएगा, समझिए RAB में ये दोनों सीरीज में, तो 3 1 4 सीरीज 2 के साथ पैरेलल, 4 2 8 और 4 2 6, मतलब 8/6 आएगा। अरे कभी कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, धड़कन तेज हो गया मेरा। हार्ट बीट अभी बढ़ रहा है, पाप बद लग जाएगा तुम लोग को। एक सीधा सीधा मास्टर आदमी को तुम लोग हार्ट अटैक से मरवा दिया। हम ये कैसे लिखे हैं तुम ये पूछ रहे हो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो तुम बताओ, तो बताओगे ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तुम बताओगे ना। हम क्या लिखे थे, तो नहीं पूछा कैसे। सुनो देखो देखो बताए तो थे भाई, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो सीरीज में 1 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में सीधा जोड़ देते हैं ना R1 प्लस R2। तो R1 और R2 को जोड़ दिए, तो इसको जोड़ने से कितना आया 4, और ये कितना है 2, 4 और 2 का पैरेलल करना है। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 बताए थे ना, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेने आता है 4, 1 प्लस 2 2 जा 3, कितना हुआ 3 होता है। 2 ये ना होगा, 2 ना होगा, ये हो गया तुम्हारा 3 और ये हो गया तुम्हारा 4, 3/4, 3/4 होगा ना रे, 4 2 8 होता है। अभी तो इसको जोड़ना बाकी है ना 2 को। अच्छा जोड़ चुके हैं क्या? ओ तो वही तो हम भी वही लिखे थे ना, काटे नहीं थे। हाँ अपनी अपनी सोच श्रद्धा। R बराबर 4/3 आएगा ना सर। इसको करने के शॉर्टकट क्या प्रोसेस था ना, बोले थे जब 2 रेसिस्टर को जोड़ना हो तो ये 1/RP के मोह माया में नहीं फंसना आपको, सीधा R1 × R2/R1 प्लस R2 करना है। 8/6 यही लिखे थे। एक ही बात है ना, 4/3 दूसरे शब्दों में लिख सकते हो ना। हाँ अच्छा तुम लोग 4/3 4/3 को ढूंढ रहे थे क्या? आएगा, मिल गया, खुश।
ठीक है। हाँ बच गए, अभी ये चले जाते हैं हम, बच गए। देखो जब भी ऐसा हो तो एक बार पहले हमको वार्न कर दो, अचानक कर दोगे तो फिर अटैक आ जाता है, अचानक नहीं करना बाबू। 8/4/3 हुआ। ये कब की बात है? जब आपने ए और बी के अक्रॉस निकाला है। अगर आपको बी और सी के अक्रॉस निकाला जाता है, ध्यान से समझिए बात को, जब आपको बी और सी का क्रॉस निकालना हो तो इसका मतलब करंट या बैटरी जो जुड़ी है वो बी और सी के क्रॉस जुड़ी हुई है ना सर, बोलिए। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक एंड से करंट जाएगा। चलो मान लेते हैं बी से ही फ्लो करवाते, आपकी इच्छा करे तो आप इससे भी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो बी पे जब जाएगा तो करंट अब इन दोनों में बटेगा, और अब ये करंट यहां जाएगा तो ये और ये अब की बार सीरीज में हो जाएगी, सीरीज में। तो 2 और 1 सीरीज में, 3 और 3 और 3 मिलके पैरेलल, तो क्या हो गया 1। 3 और 3 3/2, 3 आज 3 3 जा 9 और 3 + 6 तो 9/6। हाँ सही है 9/6। हाँ हम कहाँ गलत बोले, इस बार अटैक नहीं आया था। ये देखो 3 हुआ ना सर, 3 और 3 के साथ पैरेलल करोगे तो हाफ होने वाला है, 3/2 होने वाला है। ये हो गया आपका 3/2। कोई दिक्कत? देखो अंतर है कि नहीं है, तब बोलते हो एक राधा एक मीरा, दोनों के अंतर बताइए, ऐसे गाना है ना, दोनों के गाना नहीं सुना है, एक राधा एक मीरा, दोनों में क्या अंतर बोलो। कारण कनेक्शन का था, राधा के मतलब समझ पा रहे हो ना। एसी बता, एसी के साथ अगर करंट मान लो फ्लो करेगा, अगर एसी के क्रॉस निकाला जाएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 3 और 2 5 और 5 के साथ 1 को पैरेलल, तो 5 × 1/5 + 1 कुल मिला के 5 × 1/5/6। तो ये मैटर आपको समझना है। 4/3 कारण था कनेक्शन का, कि ग्रुपिंग जो हुआ ना वो किस तरह से था। तो किसके, ये बात आपको ध्यान में रखना, अभी नहीं तो बाद में जरूर आप इस बात को ध्यान में रखिए कि किसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, अलग अलग है। हाँ सेम आता कब? जब ये तीनों आइडेंटिकल होंगे। जब ये तीनों आइडेंटिकल होंगे तो हर केस में सेम आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है। आई बात समझ में? तो किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना कैसे है, समझ पाई ये बात ना? बोलो पक्का ना? अगर आप ये बात समझ गए हैं तो एक सवाल हम चाहते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से बनाएं। नहीं, दिवाली का शुभ अवसर है, इस सब अवसर पे तभी त्योहारों का शुभ अवसर चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल बनाएं। और सवाल कुछ ऐसा है, इलेक्शन, अच्छा कोई बात नहीं। तुम लोग सोच रहे हो कि सर अपना वोट बेचिएगा, मान लो जो रहेगा वही नहीं बेचेंगे रे। अब देखो यहाँ पे सर ABCD, कल क्या था इसके बीच? 2 और 2 था क्या? बीच में 2 और ये 1 और 1 था, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो ये दे दिए 2 और ये मान लो 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हम पूछने वाले हैं रेसिस्टेंस अक्रॉस AB, रेसिस्टेंस अक्रॉस AC, रेसिस्टेंस अक्रॉस AC, AB पूछ दिए, AC पूछ दिए, BD पूछ नहीं सकते, हक नहीं है हम बिना बताए कि BD के क्रॉस भी निकालने का तरीका बाप रे नहीं बदलेगा, नहीं निकाल पाओगे तुम लोग। मेमोरी मेरा बहुत तगड़ा है। वो एक जमाने में किसी स्कूल में जाते थे पढ़ाने ना, किसका
आंसर बताइए सर, इसका क्या आया? ए और बी के बीच देखते हैं, जिसका आ गया बहुत सुंदर, नहीं आया तो बोर्ड पे देखिए। ए और बी के अक्रॉस अगर देखेंगे, सुनो ना, जब ए और बी के अक्रॉस देखोगे तो करंट या तो इधर से या तो इधर से फ्लो करवाओगे, ध्यान दो, बात मत करो प्लीज। और जब यहां पे करंट आप फ्लो करेंगे तो करंट को 1 2 3 रास्ते मिलेंगे, नहीं, इस रास्ते में जब करंट जाएगा तो इस रास्ते में बटेगा नहीं, ये दोनों क्या हो गया नियम के हिसाब से, तो ये दोनों सीरीज तो 3 हो गया, और ये 3 और ये 2 तो पैरेलल होगा, तो 3 और 2 पैरेलल यानी कि 6/5। अब ये इक्विवेलेंट 6 और 5 हो गया, नहीं। अब देखो यहां तक तो इक्विवेलेंट होने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो अब ये दोनों हो जाएगा फिर से सीरीज में, नहीं, 6/5 + 1 हो जाएगा सीरीज में, कुल मिला के ये 11/5 हो जाएगा। बोलो अब ये, हाँ सर 11/5 नहीं होगा क्या? अभी आंसर नहीं आया है। 11/5 ये एक सर्किट बनेगा 11/5, और 11/5 और इसके साथ ये पैरेलल होगा, 11/5 × 1/11/5 + 1, तो सॉल्व करिएगा तो 11/5/16/5 होगा, 5 5 कट्टो कट्टो, तो नियम के हिसाब से 11/16 होगा ना सर? पता नहीं, हो सकता है मेरा ही गलत हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक नहीं, एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है आप लोग का सही, मेरा ही गलत हो। प्यारे बच्चों हल्ला नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे हल्ला नहीं करते हैं। आइए सर्किट बना के दिखाते हैं। ए और बी को के अक्रॉस जब आप निकालिएगा सर, तो बताइए ए और बी के बीच एज इट इज 1 रहेगा, ये वाला अभी भी जिंदा है, सुनिए, और ये वाला अभी भी जिंदा है, लेकिन ये दोनों मिल जाएगा ना, इनका मिलन होगा, और मिलन होके इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा सर? हाँ ना भाई, 2 और 1 मिलके 3 बनता है ना, ये 3 और ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा। अब देखो ये साक्षात तुम्हें दिख रहा है कि ये पैरेलल है ना, तो 3 और 2 को पैरेलल करिएगा तो हमें लगता है 3 2 6/5 होगा। तो बोलिए जब इसको आप ज्वाइन करिएगा, हे सुनो, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये मिलके सिर्फ 1 बन जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका कितना 6/5 का। अब देखो करंट तो इन दोनों से जा रही है, इनसे और इनसे निकल रही है, तो ये करंट जब यहाँ पे गई तो ये यहीं पे रिटर्न हो गई ना, तो सेम करंट गया ना इन दोनों में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, 6/5 + 1 को हम लोग कहते हैं कितना सीरीज में, तो ये हो जाएगा 6 5 11/5, मतलब ये ज्वाइन होके, ये सुनो सुनो सुनो, ये ज्वाइन होके 11/5 बन गया। बोलो बात मत करो, 11/5, और अब 11/5 और 1 क्या हो जाएगा कुल मिला के कितना, बिल्कुल पैरेलल में 11/5 और इंटू 1/11/5 + 1, सॉल्व करेंगे तो 11/5/16/5, तो 5 कैंसिल आउट, 11/16। कैसे बनाना है इसको, क्या छापोगे तुम लोग? तो पहले बोलता ना मिटा बिटा दिए हम, चलो फिर से बता रहे। इसका जो पार्ट 1 है, RAB निकालने के लिए हमें, सुनो बाबू सुनो सुनो सुनो, इसको एज इट इज छोड़ दिए। देखो सर्किट विड्रॉल वाला मामला है मेन, देखो तुम लोग ऐसे हल्ला गुल्ला करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्लास जल्दी नहीं हो पाएगा, सवाल कम हो पाएंगे, समय आपका व्यर्थ बीतेगा। ये हुआ तुम्हारा A और ये हुआ B, ऐसे कुछ हुआ ना, A और B के अक्रॉस पूछ रहा था तो A और B को पॉइंट कर दिए, ये 1 और 2 मिलके अब बन जाएगा 3 ओम, और ये 2 ओम ही रहेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ओम, और ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, पहला स्टेप खत्म, ये फर्स्ट रिजोल्यूशन हुआ। अगर सेकेंड रिड्रॉन करेंगे, रिड्रॉन में ही सर्किट ही बनती है मेनली, तो ये दोनों अब कंबाइन होगा, तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाएगा तो ये बस ऐसा, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, बोलिए, और एक बनेगा, तो अभी ये A और ये मान लीजिए B है, ठीक है, ठीक है, ये सीरा, तो ये अभी भी, अब देखो अब क्या हुआ, ये दोनों जब कंबाइन होगा तो ये 5/6 हो गया था ना, बोलो 3 नहीं 6/5 ना, 6/5 ओम हो गया ना, और ये 1 ओम। बोल रहे जब हम बोर्ड पे रहे तो बकर बकर नहीं करोगे तो नहीं समझ रहे हो।
फिर बोला, अरे बोर्ड पे हम एक को शब्दों लिखेंगे। अब इरिटेशन होता है, समझिए ना बात को। अब ये जब कनेक्ट होगा, अब ये दो जब आप ज्वाइन करिएगा तो ये दोनों तो सीरीज में लग रहा है। सीरीज में पहचानते हैं कैसे है, करंट अगर नहीं बटता है तो सीरीज में होता है। क्या ये बट रहा है करंट यहाँ पे? नहीं ना। तो 6 और 1 सीरीज में होके फिर कंबाइन हो जाएगा ना सर। ये दोनों अब कंबाइन होके एक इक्विवेलेंट बन जाएगा और ये आपका ए बी अब रहेगा ही। समझ गए बात को? तो ये आपका ए और बी ये रहा ही, बचा अभी तक। अब देखो ये 6 और ये कंबाइन होके 11/5 होगा ना, 11/5 ओम और ये 1 ओम। अब इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये दोनों मिलके एक इक्विवेलेंट बनाएगा और जिसका वैल्यू होगा आपका 11/16 ओम। समझ पाए? ए बी का क्रॉस आपका 11/16 आ गया। उसी तरह से जब आप आर ए सी निकालिएगा तो आर ए सी तो और भी आसान है। सुनो बाबू, आर ए सी जब आप निकालोगे, फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकेंड पार्ट शुरू। ऐसा लगता है कि तुम लोग बिल्कुल ही गड़बड़ा गए हो, नहीं सुधरोगे लगता है। ए सी का क्रॉस जब करेंगे तो एक पॉइंट हमारा ए बनेगा, एक पॉइंट सी बनेगा ना। तो करंट मान लो ए से आएगी या बी सी से जाएगी। तो करंट जब ए से गई तो करंट को 3 रास्ते मिले। देखो जरा, इसमें गया। जब करंट इसको फ्लो करवाए तो ये दोनों में सेम करंट रहा ना। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया सर आपका? सीरीज। और इसमें जब करंट गया तो ये दोनों भी सीरीज हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला तो अभी ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और ये बस बाकी रहेगा एक डायगोनल के अक्रॉस जो 2 ओम है ये बाकी हो जाएगा और ये दोनों कंबाइन होके एक बन जाएगा, है ना। ऐसा कुछ बनेगा। वो सर्किट ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि ऐसे फुल बनाओ, बना दिए सुंदर लग रहा है। और ये कुछ ऐसा बनेगा आपका कंबाइन होके, देखोगे जरा तो ये दोनों कंबाइन होके ये हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका सी। तो देखिए इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो 2 1 कितना बनेगा? 3 2 1 1 कितना बनेगा? 2 और ये 2 ही रहेगा। तो 3 2 1 पैरेलल में तो 1/RP इक्वल टू 1/3 1/2 और 1/2। तो कुल मिला के ये 1 और 1 के साथ इसको करिएगा, एलसीएम होगा 3 1 प्लस एलसीएम 6 होगा ना, 6 2 3 और 3। तो कुल मिला के हो गया 3 3 6 2 8/6। तो ये 8/6 1/RP आया है। RP कितना मतलब R इक्विवेलेंट अक्रॉस A और C कितना होगा? 6/8 मतलब 3/4 ओम। समझ पाए सर? अब छापने का मन करे तो छाप लीजिए, किसी को कुछ पूछने का मन करे पूछ लीजिए, केंद्रित नहीं हो पाता है। अब सुनो, देखो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसे आप नॉर्मल सीरीज और पैरेलल से नहीं बना सकिएगा। पैरेलल और सीरीज नहीं लग रहा होगा तो क्या करोगे? नहीं बनाओगे, छोड़ दोगे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे। जैसे कि उन्हीं सवाल में से एक सवाल चलो हम दिखाते हैं। ये एक 2 3 मान लो ये एक सर्किट है। अगर ये सबका रेजिस्टेंस दे रखा हो आपको तो आराम से सबको सीरीज में कर दीजिएगा। बहुत सुंदर। यहां से इन दोनों को तार से जोड़ दिया गया और यहां से इन दोनों को तार से जोड़ दिया गया, ठीक है। और ये है हमारा ए इंड और ये है हमारा बी इंड। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R और R है। अब बताइए इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा ए बी के बीच? पहले देखो, पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल जो था वो बस यही दोनों के बीच था, लेकिन अब यही पोटेंशियल यहां पे बन गया। तार में कंसेप्ट क्या है कि अगर इसको कहते हैं वायर्ड कनेक्शन, मतलब वायर्ड प्रॉब्लम, वायरिंग से प्रॉब्लम। अगर ऐसा जब सवाल हो जाए तो आपको क्या करना है, जो मान लेना है कि दोनों एंड के अक्रॉस निकालना, उससे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। समझ गए? तो बैटरी करेंगे, इमेजिनरी एक बैटरी कनेक्ट मन में कर लेंगे तो V वोल्ट बैटरी का होगा इन दोनों अक्रॉस। समझ गए? मन में कर लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बैटरी में दो होता है ना, एक लो पोटेंशियल 0 और एक हाई पोटेंशियल V, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, या XY कुछ भी मान लो। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है किसी एक का
किसी को मान लिए कि ये हाई से कनेक्टेड है, तो चलो ये भी, जैसे अगर ये पॉइंट भी से कनेक्टेड होता तो इस पॉइंट का कनेक्शन भी होता है ना। अब देखो ये वायर यहां से गया है, तो इस वायर पे अगर कोई डिवाइस नहीं हो तो इस वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा यहां तक। इसका मतलब यहां का भी पोटेंशियल कितना हो गया, V। यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, 0। नहीं, इस वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया। इसको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके कहते हैं। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बना लीजिए। अब देखो आपके पास दो ही पोटेंशियल है, एक तो V पोटेंशियल है और एक तो 0 पोटेंशियल वाला दो लोग हैं। आइए V और 0 के बीच एक है यहाँ पे, कौन, R, एक दे दो R। देखो कितना सिंपल सर्किट बनेगा। ये देखो 0 और V के बीच एक है, तो चलो 0 और V के बीच एक और है, डाल दो, डाल दिए। 0 और V के बीच एक और है, तो चलो एक और डाल दिए। देखो तीनों मिला के कितना हो गया, ये सुंदर सा क्या हो गया, नन्हा सा पैरेलल बन गया। अब ये आपका R और R, आपको पता है कि R अक्रॉस नहीं, AB अगर होगा तो सीधा R/3 हो जाएगा। समझ पाए बात को। तो जब भी परेशानी हो, नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब मुश्किल पड़ जाए, तब जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब पोटेंशियल, हाँ, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आए और तुम्हें कुछ नहीं समझ में आए कि अब क्या करें, तब तुम मेरे पास आना प्रिय है और हम बताएंगे तुम्हें कि तभी क्या करना है। पोटेंशियल को अपने सुविधा अनुसार बांट देना है। सवाल कंप्लीट। इसको छापो, अगर छापने का मन करे तो। अगला सवाल बताते हैं इसका और क्या एप्लीकेशन है। इस पे एक और सवाल बनता है, पहले इसको करो, बताते हैं। इसी टेक्निक से भी ये भी सवाल बनेगा। क्या, यहां पे मान लो अगर एक और रेसिस्टर आ जाए, हाँ, तो अब क्या है कि अब ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, बीच में एक डिवाइस आ गया, पोटेंशियल बदल जाएगा। चलिए बदल देते हैं, क्या जाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x, इस पॉइंट का पोटेंशियल y, कोई दिक्कत, इस पॉइंट का 0। अब की बात तुम्हें 4 सर्किट मिल गया, 4 डिफरेंट पोटेंशियल मिला है, बस कोई दिक्कत नहीं। 4 डिफरेंट पोटेंशियल जब भी आपको जिंदगी में आए, नहीं तो बात बन जाए। 4 पोटेंशियल जब भी आपको आए तो कुछ ऐसा वो चारों पोटेंशियल बना लीजिए। सीधा भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाम मन करे जो दे दीजिए, 0, x और y। ये मेरा खुद का अनुभव है, हम जो तुम्हें बता रहे हैं। जब भी 4 या 5 पोटेंशियल आए तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनता है। आप सीधा भी बना सकते हैं, फिर घूम फिर के कहानी ऐसी बनेगी। अब बताइए v और x के बीच एक है, हाई वाला, v और x के बीच एक और डाल दीजिए, कोई दिक्कत। बताइए x और y के बीच एक है, x और y के बीच एक, v और y के बीच ये है, बोलो, v और y के बीच ये वाला है ना, तो v और y के बीच एक और डाल दो, कोई दिक्कत। मैं आपकी बात, अब सुनो 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 सुनो। तो ये 1 2 3 रेसिस्टर कनेक्टेड हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, x और 0 के बीच ना, x और 0 के बीच एक और है। उसके बाद और किसके बीच, y और 0 के बीच एक बच गया होगा ये वाला, और y और 0 के बीच एक बच गया। कुल मिला के ये पॉइंट का नाम B था और ये पॉइंट का नाम A था ना, सर्किट बन गया। अब क्या करोगे, अभी तो और भी कहानी बाकी है। अब सुन लो, तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, सुनना जरा, इसको यूज करने आना चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर देखो एक होता है ना मंत्र सब, अगर मान लो उसका अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो उसका अपोजिट प्रभाव होने लगता है। नहीं समझा ना बात को? हाँ, तो वही है जो हम बता रहे हैं उसको समझो। अगर नहीं पकड़ पाए तो सब इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़का है। बन तो सवाल जाएगा लेकिन सब तो गलती बनेगा। अब देखो, जिसके अक्रॉस निकालना हो, प्यार से समझना, ये गलत गलत बात नहीं समझना। जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो उसको आराम से देखो। देख लिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद
ये वाला लाइन में अगर कोई भी रेसिस्टर होगा तो उसको अभी नहीं सोचना है, इसके लिए डायगोनल ये मान लोगे जी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें निकालना है ना, तो ये पॉइंट में जो रेसिस्टर है उसको डायगोनल मत बोलना, ठीक है। इसको मिलाने वाले लाइन को छोड़ के अगर कोई लाइन होगा तो ये होगा डायगोनल। आई बात समझ में? तो क्या होता है कि अगर इस पॉइंट के दो हिस्से हो गए, मान लो ये पॉइंट है, एक इसका राइट और एक इसका लेफ्ट, बोलो इसका नाम दे दिए P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S दे दिए, 4 एंड दे दिए। तो जिस पॉइंट की निकालना है तो इसका अगर इस रेसिस्टेंस का रेशियो, मतलब इफ, इसको कहते हैं बैलेंस विट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट। अगर P बाय Q, P आर्म में जितना रेसिस्टेंस है और Q आर्म में जितना रेसिस्टेंस है उसका रेशियो बराबर हो जाए, जब इस वाले आर्म में यानी दूसरे पॉइंट का, दूसरे टर्मिनल का इस एंड में जितना रेसिस्टेंस है, इस एंड में जितना रेसिस्टेंस है उसके रेशियो के P बाय Q बराबर R बाय S, अगर ये हो जाए, समझ गए, तो बात बन जाए, तब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है, तब इसे आप हटा सकते हैं सर्किट से। समझ गए क्यों ऐसा करते हैं सर? इससे तो कोई दुश्मनी था आपको? ना ना ना, इससे कोई दुश्मनी नहीं था। इसको करने का कारण ये है कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट नहीं फ्लो करने का कारण ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें करंट जब नहीं करेगा तो रेसिस्टेंस ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ऐसे रहेगा वो। समझ गए बात को? बोलो। तो ये आउट ऑफ सर्किट हो जाता है, इसको कहते हैं बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज कंसेप्ट है, ये प्रूफ है इसका, कभी करेंगे फुर्सत में, अभी फिलहाल भरोसा करोगे ना? नहीं करेगा। तो अब देखो, अब क्या हुआ, ये सर्किट जो डायगोनल वाला आर्म में रेसिस्टेंस होगा वो आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, रेशियो बराबर हो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब बीच में कुछ होगा डजंट मैटर, 10 ओम 50 ओम 500 ओम डजंट मैटर। अगर जैसे यहाँ, जैसे मान लीजिए इसका 100 और इसका 200, ये सुनो, इसका 100 और इसका 200, इसका मान लीजिए 200 इसका 400, रेशियो बराबर आ गया ना, तो ये आउट ऑफ सर्किट। अब देखो जब ये आउट ऑफ सर्किट होगा, जब ये आउट ऑफ सर्किट होगा तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा बाबू, इसका सर्किट ऐसा बनेगा। अब देखो जब इसका सर्किट ऐसा बन जाएगा तो ये कितना है, R, ये R, ये R, ये R, इससे करंट, ये A है ना और ये B है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट हो जाएगा, इसका ऐसा कुछ और इसका ऐसा कुछ। अब ये हो जाएगा तुम्हारा R 2R और ये हो जाएगा 2R, और 2R मिलके कितना होता है 4R। पकड़ो लेते हैं सीरीज में रे, 1R मतलब R हो जाएगा, तो R नेट अक्रॉस AB कितना हो जाएगा सर, R। समझ पाए कैसे इसको यूज करते हैं? छपना चाहोगे बाद में ले लेना, अभी एक सवाल और बताते हैं इसका, समझे? मिटाए से कौन कहाँ जाएगा सर? एक आर कहाँ है, कौन सा वाला बोलो? ये वाला आउट ऑफ सर्किट गायब हो जाएगा जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये सर्किट से बाहर, आउट ऑफ सर्किट। ए और बी में रहता है, फिर वही पूरी रहता तो क्या होता, सब बात नहीं ना हो पाएगा। अभी जितना तुम्हें समझ में, अगर रहता ए और बी के बीच रहता तो ये जिंदा रहता। जैसे तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ पे भी एक रेसिस्टर होता तो नहीं, ऐसा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ रहता। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तीनों पैरेलल, ठीक है। हाँ इतने समझदार हो गए कि तुम लोग छोटा मोटा बात करता है, ये तो छोटे लोग ऐसे बात करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हो तुम लोग बेटा। अब सुनो, एक और पॉपुलर सवाल तुम्हें कभी कभी देखने को मिलेगा, बच्चा पूछता है जनरली, क्योंकि उसमें ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सुनो रे, ना उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है ना कोई स्पेशल चीज लगता है, नॉर्मल कंसेप्ट लगता है, समझ गए? इसमें नॉर्मल बातें लगती है, तो इसीलिए ये सवाल तुम्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से। सवाल ये है
देखो देखने में लग रहा बड़ा अजीब सा ना, लेकिन आराम से इसको पैरेलल सीरीज के मेथड से कर सकते हैं आप। मान लीजिए आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, कोई दिक्कत। हमसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? R/4। ऐसे नहीं कि कोई शॉर्टकट ट्रिक है, तरीका देखो, तरीका पोटेंशियल मेथड बता कर। पोटेंशियल मेथड में ये हुआ कि देखो ये वाला पॉइंट कॉमन पोटेंशियल है इसका मान लो पोटेंशियल कुछ x, ठीक है। अब बताओ इसका पोटेंशियल y मान लीजिए। अब देखो ये वही तार है, ये तार जहां जहां जाएगा पोटेंशियल y कैरी करेगा। इस पॉइंट पे भी गया है, बीच में कोई डिवाइस नहीं है, y पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल Vy, इस पॉइंट का पोटेंशियल Vy। आपको दो ही पोटेंशियल है ना, एक x और एक, दो ही है ना, बोलो नहीं रे पगले। इस पॉइंट का पोटेंशियल गड़बड़ा गया, चेंज हो जाएगा। कारण ये है कि ये y नहीं हो सकता, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सवाल को तो सही भी बनाना था ना। अब देखो बीच में डिवाइस आ गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो गया, खुश। तो आपको कुल मिला के 1 2 3 टाइप के पोटेंशियल मिले हैं, कहाँ? तीन ही मिला कि और कहाँ पोटेंशियल अलग लग रहा है तुम्हें? बताओ कहाँ पे? इस पॉइंट का पोटेंशियल तो मान लो y न होगा, ये वाला। आपको जंक्शन देख लेना, तीन ही पोटेंशियल मिला ना सर, बोलो। तीन अलग अलग टाइप के पोटेंशियल हो सकते हैं ना, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, क्योंकि एक ही तार है तो कॉमन पोटेंशियल होगा ना। तो आपको मिला x y और कुछ नहीं, x y दो मिला ना। अब देखो y x, ओ सॉरी x नहीं, ये तो कुछ और होगा ना। हाँ सॉरी z, एक x ले चुके हैं ना, z। तीन पोटेंशियल मिला आपको। देखो बाबू अब बताओ x और y के साथ कितना जोड़ा है? एक। x और y के साथ एक जोड़ दिए, x और y के साथ एक और है, x और y के साथ एक और जोड़ दीजिए। और है क्या? x और y के साथ एक और है, तो x और y के साथ एक और जोड़ दीजिए, ठीक है, गुड। ये x है और यहाँ पे y है, r r r। अब बताओ ये y है ना, तो y और z के साथ तो ना है कोई एक को ठो, नहीं ना? हाँ y और z के साथ एक ठो है ना रे, तब y और z के साथ एक ठो है, तो कुल मिला के 1 2 3 4 एक पोटेंशियल और घट रहा है x और z के साथ, गुड। एक और पोटेंशियल तुम्हारा है किसके साथ? x और z के साथ। कितना सुंदर सर्किट बना, बताओ। इसको सॉल्व करने नहीं आता है तुम्हें? बोलो। ये हो गया तुम्हारा, ये z मतलब b है ना, ये b ही है ना, और ये y, तो y कहाँ है? ओह y यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, ये y है और ये है तुम्हारा कौन? x, ये x था ना, x। तो हमें एक्चुअली पूछा गया है इन दोनों के बीच, मतलब y और z के बीच। तो y और z के बीच थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, निकालने का आराम से निकाल सकते हो। करंट एक में ले जाओगे, फिर करंट बटेगा यहाँ पे तीनों में, तीनों होगा तुम्हारा पैरेलल, हाँ या ना? ये तीनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल और ये दोनों सीरीज, बिल्कुल सीरीज होगा। और फिर इसके साथ ये पैरेलल, कहानी ऐसे बनेगी। तो समझ पा रहे बात को? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जब भी आपके लेवल का सवाल आए, एक तो ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी कोई छोटे मोटे कंपटीशन में या चेक करने के लिए कोई दे देगा, तो आपको रेशियो देख लेना। वो ट्रायंगुलर वाला जो सवाल होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। और एक सर्किल वाला सवाल पूछता है ज्यादा पॉपुलर, ट्रायंगल वंगल वाला तो देख ही लिया आपने, स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल वाला तो कर ही लिया ना। तो एक सर्कल वाला पे सवाल जो होगा, तो सर्कल पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल बांट बांट के करना है, समझ गए? एक दो सवाल हम प्रैक्टिस के लिए आपको भेज देंगे, ठीक। कल अगर छुट्टी रहेगी तो कल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।